नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी को लेकर। लगातार आप लोगों को मैं मुंबई और उसके आसपास की कहानियां और केसेस सुनाते आ रहा हूँ। आज फिर एक रियल केस लेकर हाजिर हूँ, जहां पर एक लूट होती है और वो लूट भी दिन दहाड़े होती है। वो भी लूट 51 लाख रुपए की। आदमी सामने खड़ा है, आंखों ऐसा सामने धोखा देते हैं कि 51 लाख रुपए लेकर एक आदमी फरार हो जाता है और वो व्यक्ति दिखता रहता है। और ये काम है मुंबई की टकटक गैंग का। टकटक गैंग ने ये चोरी की घटनाओं को कैसे वारदात को अंजाम देते हैं, ये घटनाओं को इतने बड़े बड़े केस आंखों के सामने कैसे वो करते हैं और उन्हें पुलिस ने कैसे गिरफ्तार किया, उनका अड्डा कहाँ है और वो किस राज्य में भागते हैं। आइए पूरी कहानी आप लोगों को सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। आप लोगों को किसी स्टोरी को लेकर या कोई कहानी सुनना है तो आप लोग नाम के साथ कमेंट जरूर करिए। आने वाली वीडियो में आप लोगों का नाम जरूर लूंगा। कल की वीडियो में अनीस करके एक यूजर है, व्यूअर्स है हमारा, उन्होंने कमेंट किया है। और उसके बाद प्रदूम प्रोडक्शन उन्होंने भी कमेंट किया है। और नफीस उन्होंने भी कमेंट किया है, वो भगवानपुर से देखते हैं वीडियो को। आइए, इन 3 लोग लगातार कंटिन्यू कमेंट करते आ रहे हैं, तो आप लोगों का भी कोई कमेंट होगा तो कमेंट जरूर करिए। अब कहानी की शुरुआत करते हैं बिना समय बर्बाद किए। मुंबई का एक इलाका है, एक लोकेलिटी है, वो काफी पॉश इलाका है। मुंबई, साउथ मुंबई, यहाँ पर लोग जो रहते हैं वो काफी हाई क्लास के लोग और बड़े बड़े बिजनेसमैन। आप लोगों को बता दो, पायधुनी इलाका मुंबई का। उस इलाके में एक ज्वेलर्स रहता था। ज्वेलर्स का नाम था अवनीश गुप्ता, जिसकी उम्र 23 से 24 साल है। अब वो रोज अपने गहने, जो भी शॉप है उसकी, जो भी ऑफिस है, वहां से रोज गहने निकालता। जब दुकान बंद करता तो फिर जाता और फिर दुकान चालू करता तो रोज जाता। अपने घर से या ऑफिस दुकान, इसका सिलसिला अपने गहनों को लेकर जारी रहता। और ये सफर वो अपने सिल्टॉस कार थी उससे करता था रेगुलर। अब रोज की तरह गहने लेके जाना, पहले तो ज्वेलर्स को खतरा रहता है कि दुकान में लूट ना हो जाए, दुकान में कोई बड़ी घटना या कोई बड़ा डकैत आकर हमारे सोने या गहने को चोरी कर ले। इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि सेफ्टी के दुकान में तो रखते ही हैं, लेकिन दुकान में गहने नहीं रखते। वो लोग अपने साथ अपने लेके जाते हैं दुकान में या अपने घर, जो भी उनकी सेफ जगह है वहां पर रखते हैं गहने को। फिर सुबह उठते हैं, फिर जो है दुकान जाते हैं तो उस गहने को वापस ले जाते हैं। ये सिलसिला लगातार कई ज्वेलर्स करते हैं और कुछ की तो दुकानें बहुत सेफ्टी है। तो सितंबर का महीना था और दिन था 23 तारीख। उस दिन रोज की तरह अवनीश अपनी ज्वेलर्स का बैग लेकर, अपनी जो सिल्टॉस कार है और गहने को साथ में लेकर दोपहर का लगभग 12 बज रहा था, उस समय वो निकला ऑफिस जाने के लिए। और पूरे गहने का बैग लेकर वो कार, सिल्टॉस कार के लेकर रवाना हो गया। और अचानक सफर कर रहा है वो ऑफिस जाने के लिए। अब वो भिंडी बाजार पहुंचा। कालवा देवी से गाड़ी निकाला है, कालवा देवी जहां वो रहता होगा वहां से वो सोने का बैग, गहने का बैग लेकर निकला कालवा देवी से। और फिर वो भिंडी बाजार पहुंचा सिग्नल के पास। वहां पर एक व्यक्ति आता है उसके पास अचानक, और वो बोलता है कि तुम्हारे गाड़ी का जो ऑयल है वो बह रहा है। ये बात सुनकर अवनीश भी घबरा जाता है कि अगर ऐसा होगा तो तुरंत गाड़ी कहीं बंद पड़ जाएगी और वो मुश्किल भी बढ़ सकता है। तो उसने तुरंत वो गाड़ी से निकला और पीछे अपने जो डिग्गी है, जो भी टंकी है, वहां पर जाकर देखने लगा कि कहाँ ये बह रहा है। तो वो कई बार अच्छे से देखा नीचे झुक कर कि कहाँ गिर रहा है, तेल तो नहीं गिरता दिख रहा है। फिर आगे जाता है, कार में बैठता है, वो व्यक्ति को देखता है कहाँ गया, नहीं दिखा, और वो फिर बैठ जाता है। बैठने के बाद वो फिर थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो वो देखता है, उसकी नजर पड़ती है उसके गहने वाले बैग पर। जब वहां उसकी नजर पड़ती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वहां पर वो गहना था ही नहीं। जैसे ही वो कार से उतरा, वो व्यक्ति जो था, जो उसके पास आया था, जो बता रहा था कि पेट्रोल गिर रहा है, वो व्यक्ति गहने का बैग लेकर फरार हो गया। सोचिए, 12 बजे, दोपहर का 12 बज रहा है
मुंबई का कालवा देवी से वो गाड़ी निकल निकला और भिंडी बाजार पहुंचा। वहां पर एक व्यक्ति बोलता है तेल गिर रहा है, और वहां से जैसे ही वो गया वहां से बैग लेकर उसके कार से, यानी मिरर खुल गया, गेट खुल गया, तो तुरंत उसने हाथ डाला और उस गहने का बैग लेकर फरार हो गया। और फिर ये घबरा गया, तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंचा। नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद अब पूरी घटना को विस्तार से बताया, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। आप लोगों को बता दूं पहले कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ये मुंबई की टक गैंग के नाम से मशहूर है, जो ये काम करती है। ये क्या करती है, लोगों को बोलती है ऑयल गिर रहा है या कुछ खराब है, लोग उतर कर जाते हैं तो उनके मोबाइल में अक्सर क्या होता है, कार में लोग बहुत अस्थिर रहते हैं, स्थिर यानी अपना मोबाइल फ़ोन आगे लगाए रहते हैं, लैपटॉप का बैग बाजू वाली सीट पर रखे रहते हैं, और कुछ भी जो इम्पोर्टेंट सामान है लोग अपने पास आजू बाजू ही रखते हैं। और गलती से वो जाते हैं, घबराए, उनका मन क्या रहता है उस समय, उस चीज़ पर फोकस करता है कि कार में क्या हुआ। तो वो लोग अचानक क्या करते हैं कि उसका फ़ायदा उठाते हैं और हाथ डालकर मोबाइल, लैपटॉप का बैग, सोने गहने, कुछ भी जो भी है वहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें, उसे लेकर फरार हो जाते हैं। ये कीमती सामान गायब करने का सिलसिला मुंबई में कई बार हो चुका है, लेकिन जो 23 सितंबर को हुआ ये बहुत बड़ा केस था। 51 लाख रुपए का गहना जो बैग में भरा था, उस बैग को लेकर ये लोग फरार हो गए। अब वो पुलिस स्टेशन पहुंचा, पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ चोरी का। अब इस केस में क्या हो सकता है, इसमें इस गैंग में कई लोग शामिल हो सकते हैं, या किस गैंग का काम है, उस इलाके में कौन सी गैंग गायब करती है, भिंडी बाजार इलाका, और वहाँ पर कौन से चोर जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस को क्या पता कि वो कहाँ के चोर थे, किसी दूसरे राज्य के थे या किसी दूसरे प्रांत के थे। अब पुलिस के सामने ये केस को सॉल्व करना अपने आप पे बहुत बड़ी चुनौती थी। अब पुलिस की टीम कई टीमों का गठन की, क्योंकि मामला बड़ा था और सामान भी काफ़ी कीमती है और काफ़ी महंगा भी। अब इस केस में पुलिस ने क्या किया, कई टीमों का गठन किया और सारे सीसीटीवी खंगालना शुरू की जहां कालवा देवी से निकला था और जहां पर उसकी चोरी हुई। अब पुलिस की टीमें अब इस केस में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन जो ज्वेलर्स है अवनीश, अब उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी आप अज्यूम कर सकते हैं। हमारे घर से एक छोटा सा सामान गायब होता है, हमारी मोबाइल गायब हो जाती है 10, 20, 30 हज़ार की, तब हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि अब क्या होगा, कंप्लेन करने तक चल जाते हैं। लेकिन अब उसके पूरे दुकान का सामान गायब हो गया है, अब उसे भरोसा भी नहीं है कि वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और उस पर क्या गुजर रही होगी, ये अपने आप में एक बड़ा उसके लिए फैक्टर हो सकता है। उसके ऊपर डिप्रेशन में जा सकता था, कुछ भी हो सकता था, हार्ट अटैक आ सकता है किसी व्यक्ति को, क्योंकि उसकी पूरी पूंजी उसके अंदर है, उससे बिजनेस करता है वो। अब इस केस में पुलिस को चोरों को पकड़ना बहुत जरूरी हो गया। पुलिस ने इसे टक गैंग का काम बताया और पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी करना काम शुरू किया। पुलिस ने कई टीमें, कई मुखबिरों को, और जगह जगह क्राइम ब्रांच की टीमें अब आरोपी को पकड़ने के लिए जुट गई। पुलिस की टीमें पूरे शहर भर की सीसीटीवी खंगाल रहे हैं। वहीं ज्वेलर्स भी है, वो अपने स्तर पर पता कर रहा है कि उसके साथ क्या हुआ, उसका बैग कहीं मिले। तो ये पता चला कि जब ज्वेलर्स थोड़ा आगे बढ़ा तो ज्वेलर्स को एक टैक्सी वाला मिला और टैक्सी वाला उसे उसका बैग दे दिया, यानी उसका बैग दिया। अब जिसे बैग दिया उसके रोंगटे खड़े हो गए। तो बोला कि बैग कहाँ मिला, तो बताया टैक्सी वाला कि ये बैग यहीं पर पड़ा हुआ था, किसी ने फेंक कर चला गया, अगर बैग के अंदर गहने नहीं थे। ये बड़े पॉइंट की बात है, बैग के अंदर गहने नहीं है, लेकिन बैग वहीं पर फेंक के चला गया, क्योंकि वो बैग लेकर भागता तो कहीं भी सीसीटीवी में पुलिस ट्रेस कर सकती थी। उसने क्या किया कि कुछ नया बैग खरीदा होगा, ट्रांसफर करके बैग को फेंक दिया, क्योंकि अगर ट्रेन में लेके बैठेगा, रेलवे स्टेशन पर लेके बैठेगा तो इंडिकेट हो सकता है, उसका बैग पता कर सकती है पुलिस। उसने चालाकी किया उस चोर ने, उस टक गैंग के लोगों ने, और वहां पर बैग को चेंज कर दिया और वो लोग फरार हो गए। अब पुलिस की टीम पायधुनी पुलिस अब इस मामले में जांच कर रही है हर एंगल से। पुलिस ने सारे सीसीटीवी खंगाले और जहां पर बैग मिला वहां टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, वहां पर पुलिस ने चेक किया सीसीटीवी, तो सीसीटीवी में उस व्यक्ति का फोटो दिख गया
और पुलिस उसको ट्रेस करने लगी। जैसे जैसे वो जा रहा है वहाँ इलाके के सारे सीसीटीवी क्रॉस ट्रेस करती जा रही है और उसकी लोकेशन मिल गई दिल्ली में। दिल्ली में उसका लोकेशन मिलने के बाद पुलिस को एक बड़ी लीड और एक बड़ी इन्फॉर्मेशन हाथ लग चुकी थी अब उस चोर को गिरफ्तार करने में, यानी इस केस को पुलिस सॉल्व करने के लगभग करीब में है। अब दिल्ली पुलिस को पता चला कि इंद्रप्रस्थ पार्क के पास उसका लोकेशन मिल रहा है, दिल्ली का इंद्रप्रस्थ पार्क। पुलिस ने तुरंत दिल्ली पुलिस को अलर्ट किया। दिल्ली पुलिस को अलर्ट करने के बाद बताया कि ऐसा ऐसा मामला है, केस को समझाया और उसका लोकेशन बताया। तो दिल्ली पुलिस ने तुरंत उसे जाकर इंद्रप्रस्थ पार्क के पास से पकड़ लिया। पकड़ने के बाद पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि जो चोर है उसका नाम है चंदन, टकटक गैंग का सदस्य है। उसके ऊपर 12 मामले दर्ज हैं चोरी के और इस तरह के कई मामले दर्ज कर चुका है। अब पुलिस ने जो उसका सामान है 51 लाख के गहने उसे भी रिकवर कर रही है, लगभग कर चुकी है। और पुलिस अब इस मामले में उसे ट्रांजिट रिमांड पे, यानी दिल्ली पुलिस से मुंबई पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पे ले ली। अब उसे कोर्ट में पेश करेगी और उसे क्या सजा होगी, चार्जशीट दाखिल होगा, ट्रायल होगा, उसके बाद इस मामले में कोर्ट इसे सजा सुनाएगी। इस मामले पर आपकी क्या राय है? आप लोग भी गाड़ी चलाते हैं, आपके करीब भी कोई व्यक्ति आए तो सावधान रहिए, या ऑनलाइन आपको लाइट बिल भरने या किसी बिल पेमेंट का कोई फोन करके बोलता है तो ये भी सावधान रहिए। लाइट बिल के नाम पर लगातार मुंबई और महाराष्ट्र में फ्रॉड हो रहे हैं, मेरे साथ खुद हो चुका है, इसलिए आप सावधान रहिए। मैं फ्रॉड से बच गया क्योंकि मेरी लाइट बिल भरी हुई थी और वो बोल रहा था कि लाइट बिल आपको भरना है, तो मुझे ये बात हजम नहीं हुई क्योंकि मैं लाइट बिल भरा हूँ। तो लाइट बिल भरने यानी वापस भरने की बात कैसे आ गई? लाइट बिल 3 तारीख को मैं भरता हूँ, 3 तारीख को ड्यू डेट होता है। तब मुझे समझ में आया कि ये कुछ तो गड़बड़ है। मैंने उसे फॉलो किया, उस क्या क्या बोलता है। वो बोल रहा था शाम को तुम्हारी लाइट कट जाएगी। ऐसा कर करके वो लोगों को एक डर पैदा कर देते दिमाग में, लोग वहां तक सोच ही नहीं पाते कि क्या बोल रहा है। तो इसलिए आप किसी की बात पर यकीन ना करिए, किसी को ओटीपी, किसी को बैंक डिटेल, किसी को लिंक पर मत क्लिक करिए। और फिजिकली यानी अपने रोड पर घूम रहे हो कोई कीमती सामान लेकर तो ज़्यादातर आप खड़े हो तो कोई सीसीटीवी निगरानी में खड़े हो तो ज़्यादातर हादसे कम होंगे, क्योंकि लोग डरते हैं सीसीटीवी या कैमरों के सामने करने से। और एक सुनसान इलाके में कोई गहना, कोई इंपॉर्टेंट चीज लेके जाने से थोड़ा बचिए, या अपने साथ किसी को लेके जाए। चलिए फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नए केसेस के साथ। आप कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नई घटना। तब तक के लिए जय हिंद।